आज की थ्योरी होगी हमारी लाप्लास की थ्योरी, ठीक है। लाप्लास की थ्योरी के पहले हम कांट की थ्योरी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। कांट की परिकल्पना क्या कहती है, कल पढ़ाया है। यस मैम। एक अद्वैत, देखो पहली चीज़ कि कांट, ये इस पेज में मैं बहुत क्लियर और साफ लिख रही हूँ ताकि तुम्हारी नोट्स के लिए आसानी हो। कांट कहाँ के थे, जर्मन, ठीक। जर्मन क्या थे, दार्शनिक थे। क्या थे, दार्शनिक थे। इन्होंने 1755 में एक परिकल्पना दी, हाइपोथेसिस दी, ठीक। और ये किस पे आधारित थी, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति पर आधारित परिकल्पना थी। मैंने बिग बैंग भी पढ़ाई है। बिग बैंग कब आई है, बिग बैंग यानी बड़ा धमाका जो थ्योरी है ये आई है। वैसे तो जॉर्ज लेमेटियर ने इसे 1894 में दिया था, लेकिन इसे मार्केट में आते हुए या पब्लिश होते हुए 1967 वेगनर, काफ़ी टाइम लग गया, ठीक। लेकिन आज हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो किसकी है, लाप्लास की थ्योरी, ठीक है। किसकी है, लाप्लास की थ्योरी। ये कब आई है, ये 1796 में आई है। कब आई है, 1796 में आई है लाप्लास की थ्योरी। ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे। लाप्लास कहाँ के थे, फ्रांस के थे। अब बात करते हैं कि कांट ने क्या कहा था। कांट की थ्योरी को करेक्शन किया है लाप्लास ने। कांट की थ्योरी को क्या किया, लाप्लास ने करेक्शन किया। कांट ने पहले कहा, एकदम शॉर्ट में समझती हूँ मैं, कांट ने स्टार्ट में क्या कहा, लेकिन उनकी थ्योरी तो पहले आई थी। कांट की तभी तो मैं कह रही हूँ, इसलिए तो करेक्शन किया। लाप्लास तो पहले आई ना। नहीं बेटा, 1755 में कांट की आई है, 1796 में लाप्लास आई है, तो पहले किसकी आई? अच्छा, कांट की थ्योरी पहले आई है, लाप्लास की थ्योरी बाद में आई है। तो करेक्शन किया है लाप्लास ने। लाप्लास ने क्या किया है, करेक्शन किया है इसमें अपनी थ्योरी में। देखो लेकिन दोनों की थ्योरी में निहारिका इंपॉर्टेंट है। निहारिका जो नेपुलर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों थ्योरी में, ठीक। अब देखो कांट ने क्या कहा था स्टार्टिंग में, कांट ने कहा कि कुछ दैवीय शक्ति हैं। क्या है, कुछ दैवीय शक्ति हैं जिन शक्तियों के कारण कुछ आद पदार्थ, कैसे पदार्थ, आद पदार्थ फैले हुए हैं। कहाँ फैले हुए हैं, ब्रह्मांड में। कुछ आद पदार्थ ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। जैसे मैंने कहा ये कुछ आद पदार्थ हैं जो ब्रह्मांड में पहले से क्या है, फैले हुए हैं। ये कौन कह रहा है, कांट। ये पदार्थ गतिहीन है, ठीक है, कठोर है, शीतल है। गतिहीन है, कठोर है, शीतल है। कांट ने कहा ये पदार्थ गतिहीन है, कठोर है, शीतल है। कैसे पदार्थ हैं, ये आद पदार्थ हैं और ये ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है, फैले। अब कैसे मौजूद है, क्या मौजूद है, ये नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि इन पदार्थों में आकर्षण होता है। उन्होंने क्या कहा, तो में आकर्षण होता है, आकर्षण के कारण टकराव होता है। अब आकर्षण हुआ, ये पदार्थों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, और अट्रैक्शन के कारण इनमें क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है। टकराव के बाद इसमें ताप, हीट उत्पन्न हुई, गति उत्पन्न हुई। किसके बाद, टकराव के बाद। और ये सब एक हो गए। ये क्या हो गए, ये सारे के सारे पदार्थ एक हो गए, और एक होके ये बन गया एक निहारिका। ये क्या बन गया, निहारिका। जैसे जैसे स्पीड बढ़ी, हीट बढ़ी, बहुत तेजी से स्पीड और हीट बढ़ी, तो ये क्या होते गए, एक शेप में आते गए, और गति बढ़ने से इनका आकार क्या होता गया, बड़ा होता चला गया, बढ़ता चला गया। लेकिन जो मैंने बताया था ना, अपोजिट है। कल मैंने बताया था कि फिजिक्स क्या कहती है कि जब स्पीड बढ़ती है तो साइज छोटा होता है, और जब स्पीड कम होती है तो साइज बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे कांट कह रहे हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ये सब एक हो जाएंगे और साइज इसका बड़ा होता जाएगा। तो निहारिका बनी, और निहारिका का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। जैसे मैंने कहा ये एक निहारिका बनी। ये क्या बनी, एक निहारिका बन गई। सारे पदार्थ मिलके उन्होंने कहा एक निहारिका में बदल गया। अब उन्होंने कहा कि निहारिका के सेंटर में लगेगा केंद्र प्रसारित बल। केंद्र प्रसारित बल, कैसा बल, जो सेंटर को, केंद्र को बाहर की तरफ फेंक रहा हो, ठीक है। इस बल के कारण इसमें से छल्ले निकलेंगे। क्या निकलेंगे, छल्ले। कितने छल्ले निकलेंगे, 9 छल्ले निकलेंगे। कांट ने क्या कहा, कितने छल्ले निकलेंगे, 9 छल्ले निकलेंगे, और हर एक छल्ला एक गांठ बन जाएगा। तो इस तरह से 9 छल्ले निकलने के बाद 9 गांठ बनेंगे, और यही गांठ बनेगी ग्रह। यही गांठ क्या बन जाएगी, ग्रह बन जाएगी। और मेन निहारिका का जो पार्ट है वो बन जाएगा सूर्य, जिसके चारों तरफ ये 9 के 9 छल्ले यानी 9 की 9 गांठें चक्कर लगा रही है। ये थ्योरी है व्यावय राशि परिकल्पना।
ठीक है। इनकी परिकल्पना किस नाम जानी जाती है? व्यावय राशि परिकल्पना। मैं स्टार्टिंग से समझाती हूँ। देखो, जर्मन के थे, कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन साइंटिस्ट, सॉरी दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, जर्मनी के रहने वाले फिलोसोफर थे। इन्होंने जो थ्योरी दी वो 1755 में दी, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दी। इन्होंने कहा स्टार्ट में कुछ आदि पदार्थ थे जो ब्रह्मांड में क्या हुए थे? फैले हुए थे, और ब्रह्मांड में फैले होने के कारण इनमें क्या हुआ? सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये गतिहीन है, कठोर है और शीतल है। इन पदार्थों में ना तो गति है, ना ये पदार्थ कठोर है, और ना ही इन पदार्थों में हीट है। यानी कि शीतल है, गतिहीन है और कठोर है। तीनों फॉर्म उन्होंने बता दी किस पदार्थ। फिर भी उन्होंने क्या कहा कि इन पदार्थों का क्या हो गया? आकर्षण के कारण टकराव हुआ। अब जब टकराव हुआ तो इसमें नहीं, वहाँ पे सम्मोहन होगा। बिग बैंग में मैं बात करूँ, यहाँ पे सम्मोहन नहीं। उन्होंने कहा कि अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होने के बाद ये एक जो ग्रुप था इनका वो सब एक हो गए, समूह इनका एक हो गया, और आदि पदार्थ एक बड़े पदार्थ में, एक पदार्थ में बदल गया, जिसे कह सकते हैं वो निहारिका बन गई। ठीक, और उस निहारिका में से कितने छल्ले निकले? कैसे निकले? केंद्र प्रसारित बल के कारण। यानी सेंटर पे जो फोर्स लगी, उस सेंटर पे फोर्स लगने के बाद जो छल्ले निकले, उससे उन्होंने कहा कितने छल्ले निकले? 9 छल्ले निकले। कितने? 9 छल्ले निकले, और हर एक छल्ला क्या बन गया? गांठ बन गया। हर एक छल्ला गांठ में परिवर्तित हो गया। इस तरह से 9 ग्रह बन गए, 9 ग्रहों का निर्माण हो गया। अब इसकी आलोचना क्या की जा सकती है? इसकी पहली आलोचना तो ये है, सबसे पहली आलोचना ये है कि इसमें ताप कहाँ से आया? किसमें? पदार्थों में। ठीक है, क्योंकि आप तो कह रहे गतिहीन है, कठोर है और शीतल है, तो इसमें ताप कहाँ से आया? दूसरी आलोचना इनकी की जा सकती है कि भाई आप ये तो नहीं बता पा रहे हैं कि इनमें जो छल्ले निकल रहे हैं केंद्र प्रसारित बल के कारण, तो आपने कहा गति ज़्यादा है तो आकार बढ़ रहा है, गति ज़्यादा है तो आकार बढ़ रहा है। लेकिन भौतिकी यानी फिजिक्स तो कुछ और कहती है। भौतिकी क्या कहती है? गति बढ़ती है तो आकार छोटा होता है, और गति घटती है तो आकार बड़ा होता है। ठीक है, गति बढ़ती है तो आकार छोटा होता है, और गति कम होती है तो आकार बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज़ों को क्रिटिसाइज किया जा सकता है कि इनकी थ्योरी में ये चीज़ें गलत। समझ में आया यहाँ तक इनकी थ्योरी? हाँ, अभी यहाँ पे मैं आगे बताती हूँ। अच्छा, 9 छल्ले क्यों निकले और छल्ले क्यों नहीं निकले? और आकाश गंगाएं, पिंडी, ये सबका निर्माण इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया। तारों के बारे में इन्होंने कुछ क्लियर नहीं बताया कि किससे कैसे निर्माण हुआ इसका। इन्होंने सिर्फ ग्रहों के बारे में मोटा मोटी बता दिया कि ग्रह कैसे बने, 9 छल्ले निकले, और हर एक छल्ला क्या बन गया? गांठ बन गया। समझ में आया? ये किसकी थ्योरी थी? कांट की थ्योरी थी। अब लाप्लास ने इसमें क्या करेक्शन किया वो मैं बताती हूँ। मैंने अभी कांट की थ्योरी बताई है, अब इसी थ्योरी को किस तरह से करेक्शन किया गया? किसने करेक्शन किया है? लाप्लास ने। लाप्लास ने इस थ्योरी को कब करेक्शन किया है? 1796 में। और कांट की थ्योरी कब आई है? 1755 में। यानी काफ़ी टाइम के बाद लाप्लास ने इसको करेक्शन किया है। लेकिन देखो, यहाँ पे करेक्शन करने के लिए निहारिका दोनों में बताई गई है। निहारिका को कांट ने भी बताया है, और निहारिका के बारे में लाप्लास ने भी बताया। नाम क्यों दिया निहारिका? उन्होंने कहा वो जो छल्ले निकल रहे हैं वो एक निहारिका में से निकल रहे हैं। निहारिका का क्या मतलब है? नेपुलर, एक शेप, एक स्टार्टिंग का, जैसे मैंने कहा एक विशाल अग्निपिंड है, तो इन लोगों ने कहा एक निहारिका है, एक नेपुलर है जिसमें से कई सारे सर्कल यानी छल्ले निकल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बात करूँ, कांट ने कहा कि उन्होंने स्टार्ट में क्या कहा? कुछ आदि पदार्थ हैं। उन्होंने क्या कहा? कुछ आदि पदार्थ हैं और उनमें टकराव हुआ, उनमें ही पहले कठोर नहीं थे, गतिहीन नहीं थे, शीतल नहीं। अब मैं बात करूं, कांट ने क्या कहा था कि जो आदि पदार्थ हैं वो कठोर हैं, गतिहीन हैं, शीतल हैं। ठीक है, क्या है? कठोर है, गतिहीन है, शीतल। अचानक उन्होंने कहा इसमें ताप आ गया, हीट आ गई अचानक से, अट्रैक्शन के बाद। लेकिन यहाँ पे लाप्लास इस चीज़ को कैंसिल करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? मैं निहारिका से शुरू कर रहा हूँ। कि पहले से ही लाप्लास ने कहा कि पहले से एक निहारिका मौजूद है। कहाँ पे? ब्रह्मांड में।
जबकि कांट ने क्या कहा, कुछ आद पदार्थ है। कैसे पदार्थ? जो कठोर है, गतिहीन है, शीतल है, ऐसे पदार्थों को उन्होंने क्या कहा, आद पदार्थ। बाद में उन्होंने कहा कि अट्रैक्शन हुआ, हीट हुई, जिससे वो निहारिका में कन्वर्ट हो गई, बदल गई। लेकिन यहाँ पे लाप्लास ने करेक्शन करते हुए इनकी थ्योरी को क्या बताया कि सीधे के सीधे पहले से क्या मौजूद है, निहारिका मौजूद है। लाप्लास कह रहे पहले से एक निहारिका मौजूद है जिसमें ताप है, गति भी है, जिसमें ताप और गति दोनों है। तो ये करेक्शन उन्होंने कर दिया। वो क्वेश्चन हट गया ना कि पहले से कैसे हुआ, क्या हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले से ब्रह्मांड में एक निहारिका है और उसमें ताप भी है और गति भी है। लेकिन यहाँ पे जैसे कहा था कि यहाँ पे उन्होंने जो बताया फैलाव, कि फैल रही है, लेकिन लाप्लास ने संकुचन, सिकुड़ रही है, छोटी हो रही है। यहाँ पे अपोजिट करेक्शन की मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या था इनकी थ्योरी का, कांट की थ्योरी का, कि जब गति बढ़ रही है, गति क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आकार कम होता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, कांट ने कहा गति भी बढ़ रही है, आकार भी बढ़ रहा है, स्पीड भी है और साइज भी है। लेकिन लाप्लास ने इसको करेक्शन करते हुए कहा नहीं, हम उस चीज़ को करेक्शन करते हैं, अगर गति है बहुत तेज तो आकार छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही इसीलिए इन्होंने संकुचन बताया। इसके लिए उन्होंने क्या बताया, संकुचन बताया। उन्होंने कहा स्टार्टिंग में एक निहारिका है, स्टार्टिंग में एक निहारिका है, लेकिन निहारिका में गति बढ़ने की वजह से संकुचन हो रहा है, निहारिका सिकुड़ रही है। निहारिका क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। जबकि कांट ने क्या कहा, निहारिका फैल रही है, बड़ी हो रही है। निहारिका क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। जबकि लाप्लास क्या कह रहे हैं, निहारिका सिकुड़ रही है, आयतन कम हो रहा है। निहारिका का आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। निहारिका का आयतन कम हो रहा है, जिस वजह से, सिकुड़ने की वजह से मध्य भाग, निहारिका का जो बीच का हिस्सा है, मध्य भाग, उसमें क्या हो रहा है, केंद्र प्रसारित बल तब लगेगा जब वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्योंकि वो बीच से जब सिकुड़ेगी और बाहर का भार ज़्यादा होगा, बाहर का भार क्या है, ज़्यादा है, और बीच से वो निहारिका क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। बीच से क्या हो रही है, वो सिकुड़ रही है और बाहर का भाग उसका ज़्यादा हो रहा है, यानी बाहर के भाग में भार है, जो बाहर का भाग है वो भार है, और बीच में वो क्या हो रही है, सिकुड़ रही, गति के कारण। जैसे जैसे गति बढ़ रही है वो बीच में क्या होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। तो सिकुड़ने के कारण इनमें और इनमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, सेंटर के भाग में और बाहर के भाग में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। तो वो मध्य भाग को बाहर की तरफ फेंक देगा, वो मध्य भाग को क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंक देगा, और इसी से छल्ला निकलेगा, एक, सिर्फ एक। कितने छल्ले निकलेंगे, सिर्फ एक। देखो कांट ने कहा 9 छल्ले निकल रहे हैं, कांट की थ्योरी में क्या बताया गया है, 9 छल्ले निकल रहे हैं, ठीक है। और जबकि लाप्लास ने अपने करेक्शन करते हुए बताया कांट की थ्योरी को कि सिर्फ एक छल्ला निकला। कितने छल्ले निकले, एक नहीं, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि सिर्फ एक छल्ला निकला, और जबकि कांट ने कहा 9 छल्ले निकले। इन्होंने कहा कि इस एक छल्ले से 9 छल्ले निकले। अच्छा। लाप्लास ने कहा कि इस एक छल्ले के बाद से 9 छल्ले निकले। एक जो सबसे बड़ा छल्ला निकला, उस छल्ले में से 9 छल्ले निकले। इनकी थ्योरी ये थी कि जैसे जैसे गति बढ़ती गई, ये एक गांठ बन गई, सिकुड़ने लगा, छल्ले क्या होने लगे, सिकुड़ने लगे, एक गांठ बन गया। फिर उसी तरह से बीच का भाग, जैसे इन्होंने कहा निहारिका के साथ हुआ, वैसे उस छल्ले के साथ हुआ। इस निहारिका में केंद्र प्रसारित बल सेंटर में लगा, मध्य भाग में क्या हुआ, सिकुड़न हुई, फैलाव नहीं हुआ। सिकुड़न हुई, फैलाव नहीं हुआ। कांट ने क्या कहा, फैलाव हुआ। वो बीच में गति जब बढ़ी तो आकार बढ़ा, और आकार बढ़ने की वजह से बीच से उसने उस भाग को बाहर फेंक दिया। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि सिकुड़न हुई। लाप्लास कह रहे हैं सिकुड़न हुई, संकुचन हुआ। संकुचन यानी कोई भी चीज़ का छोटा हो जाना। तो जब संकुचन हुआ तो बीच के भाग को उसने क्या किया, बाहर की तरफ फेंक दिया। और लाप्लास ने कहा कि ऐसा एक छल्ला निकला, एक छल्ला गांठ बन गया, एक छल्ला क्या हो गया, गांठ बन गया। अब गांठ बनने के बाद फिर वही बीच में उसके साथ हुआ, उसकी स्पीड बढ़ी, उसकी स्पीड बढ़ती चली गई। जब स्पीड उसकी बढ़ती चली गई तो उसका फिर मध्य भाग संकुचन हुआ उसके बीच में, फिर उससे एक छल्ला, 9 छल्ले इसी तरह उस निहारिका में से निकलते चले गए। सिर्फ कितने छल्ले निकले, 9 छल्ले निकले। अब उन्होंने कहा कि जो छल्ला निकल गया उससे उनके उपग्रहों का निर्माण हुआ। जैसे पृथ्वी निकली, अब पृथ्वी का उपग्रह क्या है,
चांद है। तो पृथ्वी जो एक छल्ला थी, उस छल्ले में से चांद एक छल्ले के रूप में निकला। अच्छा समझ गए। हाँ, समझ देखो, निहारिका से एक छल्ला निकला, उस एक छल्ले से 9 छल्ले निकले, लेकिन 9 ग्रहों के उपग्रह भी है। मैम हाँ। जैसे कि एक छल्ला निकल आया, हाँ ठीक है, उसका प्रोसेस क्या था? वैसे ही था ना जिसने सारे हाँ, छल्लों वही का था। प्रोसेस वही है। वही वही है। है। जो एक के बाद एक निकला। छल्ले का प्रोसेस है, वही सारे छल्लों का प्रोसेस लेकिन है। ये एक छल्ले में से 9 तो बाहर निकले, एक निकला। हाँ, एक फिर निकला, उसके बाद फिर एक एक और में से निकला। 9 निकले। नहीं, एक में से 9 निकली। एक छल इसके बाद से एक निकला, एक में से 9 निकले। इसमें से एक निकले, इसमें से 9 निकले। अब इस एक में से 9 नहीं, निकले, एक में से 9 निकले। एक छल्ले में से 9 छल्ले निकले। कैसे? स्टार्टिंग में निहारिका में से एक छल्ला निकला। उसमें से कैसे 9 निकले? अब उस एक छल्ला, वो एक जो छल्ला था वो गांठ बन गया ना, तो वो भी कंप्लीट निहारिका बन गई इसकी तरह। हाँ, और फिर वो जब छल्ला नहीं रहा, वो क्या बन गई? एक तरह से निहारिका बन गई कंप्लीट, फिर क्योंकि फिर गांठ लग की रहा है। वजह से वो जैसे मैंने कहा ये छल्ला है। छल्ला ऐसा होता है ना बीच से खाली, छल्ला कैसा होता है? घुमा के बता दिया। छल्ला बीच से खाली होता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि छल्ला बीच से भर गया, क्योंकि ये क्या बन गई? निहारिका। गांठ बन गई पूरी, एक क्या बन गई? गांठ बन गई। अब बीच में फिर क्या लगेगा? संकुचन, संकुचन हुआ स्पीड बढ़ने की वजह से, तो बीच का भाग फिर बाहर निकला। इस तरह से कितने छल्ले निकले इसमें से? 9 छल्ले निकले। अब जो 9 छल्ले निकले, 9 का से एक ही तो है। तो उपग्रह को भी वैसे ही घूमना चाहिए। हाँ। अगर ये ऐसे घूम रहा है ग्रह, तो उपग्रह को भी ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन कुछ उपग्रह उल्टे घूमते हैं, यानी ये ऐसे घूम रहा है अगर ग्रह, तो उपग्रह अच्छा, उल्टे फॉर्म में वो आते ऐसे हैं। घूम रहा है तो एंटी वो क्लॉक जिसे मैं कह सकती हूँ, क्लॉक और एंटी क्लॉक में घूम रहे हैं। तो इस कंडीशन में घूम रहे हैं, तो ये क्रिटिसिज्म है, यानी लाप्लास की थ्योरी यहाँ पे गलत है। लाप्लास की थ्योरी यहाँ पे गलत साबित होती है। मैं क्रिटिसिज्म कर रही हूँ यहाँ पे लाप्लास की थ्योरी का। यहाँ पे लाप्लास की थ्योरी का एक और सबसे बड़ा उन्होंने क्रिटिसिज्म, कहा कि सब साथ में घूमने लगते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो थ्योरी है कि अगर सारी निहारिका में से छल्ले निकल रहे हैं और उसी छल्लों में से उपग्रह के भी छल्ले निकल रहे हैं, तो फिर उनको उसी गति में घूमना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कंडीशन तो कुछ ऐसी नहीं है। और है, तो ये उधर ये तो क्रिटिसाइज हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया भाई, कि आपने जो थ्योरी बताई थी उसके अकॉर्डिंग तो ये नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि लाप्लास की थ्योरी भी गलत ये है। क्यों कहा कि अब साथ में घूमने, ये भी यही बोल रहे थे कि अलग अलग घूम रहे हैं। कब की बात है ये? 1796। अब ये क्लियर हो गया। लेकिन और आज मैं कौन से दौर में रह रही हूँ? 2024 में। तो काफ़ी टाइम का गैप हुआ, हमने काफ़ी कुछ ढूंढा खोजा, जबकि कांट तो कह रहे थे कि भाई ऐसे ही बस छल्ले निकलते चलेंगे। उन्होंने तो फिर भी करेक्शन किया, इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया। वो जो गति और आकार वाला मैटर था, उन्होंने इसको करेक्शन में किया। तो इसी तरह करेक्शन होती गई थ्योरी में। समझ में आ रहा है? तो ये थ्योरी किसकी है? लाप्लास की थ्योरी। लाप्लास की थ्योरी जो है वो कांट की थ्योरी से थोड़ी सी अलग है। लाप्लास की थ्योरी कांट की थ्योरी से थोड़ी सी अलग है। कांट ने क्या कहा था? कठोर है, गतिहीन है, शीतल है। फिर वो सब मिलके एक निहारिका बनाते हैं। लेकिन लाप्लास कह रहे हैं पहले से एक निहारिका है। लाप्लास क्या कह रहे हैं? पहले से एक निहारिका जिसमें हीट भी है और गति भी है, स्पीड भी है और ताप, दोनों चीज़ है, गति और ताप दोनों है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे 9 छल्ले निकले एक निहारिका में से, ये किसने कहा था? कांट ने कहा था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि स्टार्टिंग में ही एक निहारिका एक निहारिका थी और उस एक छल्ले में से बाकी के 9 छल्ले कन्वर्ट हुए, बदले, और उन छल्लों में से उपग्रह का निर्माण हुआ, यानी उन छल्लों में से भी और छल्ले निकले। मैम कौन कौन सी क्या उपग्रह भी लिख सकते हैं? हाँ, उपग्रह के नाम भी लिख सकते हो तुम, जो तुम्हें नोट थी उसमें सब है, उसमें सारे उपग्रहों के नाम नहीं है। हैं। उसमें पूरा एक सौर मंडल का पूरा चैप्टर है नोट्स में। पहले इस चीज़ को समझ लो। समझ में आया? कितने जितने छल्ले। अब यहाँ पे करेक्शन की बात क्या है कि क्रिटिसिज्म किया जाता है कि बीच वाला जो हिस्सा सूर्य बन गया, तो भाई ये कंडीशन स्टार्टिंग में हुई तो लगातार निहारिका में से छल्ले निकलते रहने चाहिए। अगर स्पीड बढ़ रही है, संकुचन हो रहा है, तो छल्ले क्या होते चाहिए? निकलते रहने चाहिए। तो और प्लैनेट्स अभी बनते रहने चाहिए, उसी पे अटक क्यों गए? लाप्लास की थ्योरी का करेक्शन क्या है कि अगर आपने इसको कहा कि छल्ले निकल रहे हैं, तो अभी तक छल्ले निकलते रहने चाहिए। अभी तक क्यों नहीं निकल रहे? क्यों सिर्फ उतने के उतने प्लैनेट्स बचे हैं? और प्लैनेट्स बनने चाहिए, और छल्ले अगर निकलते तो उससे और उपग्रह बनते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे मैम यहाँ में भी इन्होंने ये भी नहीं बताया तारे। हाँ, इन्होंने तारों का निर्माण, पिंडों के बारे में इन्होंने कहा कि यही एक महापिंड है। निहारिका को इन्होंने एक महापिंड नाम दे दिया। निहारिका को ही इन्होंने एक महापिंड नाम दे दिया कि ये एक सबसे बड़ा पिंड है, महापिंड है। स्टार्ट में बस ये निहारिका एक महापिंड के रूप में थी, और इसी निहारिका में से एक सबसे बड़ा छल्ला निकल के बाहर आ गया। समझ में आया? और यही छल्ले में से कितने छल्ले निकले? टोटल 9 छल्ले निकल गए। बीच में एक सूर्य बन गया और बाकी उसके किनारे किनारे घूमने लगे। समझ में आया? तो यहाँ पे लाप्लास की थ्योरी पूरी कंप्लीटली खत्म।
अच्छा तो ये